हाजी मलंग बाबा जो कल्याण शहर में है, पहाड़ के ऊपर। जब मेरे बचपन में मेरी माँ लेकर गई तो मैंने अपनी माँ से सवाल किया कि एक जगह पे दो मजार है, दो कब्र है, एक पीर की दो कब्र कैसे क्या? तो मेरी माँ ने कही कि बेटा, जो दूसरी कब्र है वो उनके बेटे की है। मैंने उनसे कहा कि उनका परिवार था, उनको बाल बच्चे थे। बोले उनको खुद को तो बाल बच्चे नहीं थे। एक ब्राह्मण की जो लड़की थी वो उनको खाना लेकर आया करती थी, उनकी सेवक थी, उनको बाप मानती थी। हाजी मलंग को वो ब्राह्मण की लड़की अपना बाप मानती थी, पिता समान मानती थी। बुजुर्ग थे तो पिता समान ही मानेगी। उसने हाजी मलंग को उसने जात धर्म नहीं देखी। वो लड़की ने उनको पिता माना, और जब पिता मानने के बाद लड़की की भी उम्र होने लगी, सालों सालों का सिलसिला बाप बेटी का चलने लगा, तो बेटी ने कही अपने बाप से, हाजी मलंग से कही कि आप से मैं कभी दूर नहीं रह सकती, आपके बिना तो मैं जी नहीं सकती, और आप मरने के बाद भी मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। मुझे आपके बाजू में भी मेरी भी मजार बनेगी। बाबा ने अपने अनुयायी से कहा कि सुनो, मेरी बच्ची क्या कह रही। मेरा देह को जाने के बाद जब इसका देह भी छूटेगा तो मेरे बाजू में भी इसको दफनाया जाए, ये मुझसे दूर नहीं रहेगी। एक मुसलमान और एक ब्राह्मण, मगर ये तो बाहर से वो मुसलमान थे, वो लड़की बाहर से ब्राह्मण थी, मगर भीतर से वो एक आत्मा थी। दो आत्मा थे जो कभी एक दूसरे से जुदा नहीं हुए। वहां पर हाजी मलंग ने ये नहीं कहा ये हिंदू है, क्योंकि जो आध्यात्मिक में जो जीते उसके लिए कोई धर्म नहीं है, उसके लिए कोई भेद नहीं है। ना तुम उसके सोच में तुम ना नर हो ना मादी, तुम एक परमात्मा रूपी तुम्हारी आत्मा है। इसी तरह से साईं बाबा एक मुस्लिम थे, एक मस्जिद में रहते थे, सूफी थे, भीतर की तरफ पहुंचे हुए। जो इंसान भीतर पहुंचा वो बाहर नहीं आएगा। जबकि रहते थे तो मस्जिद में, मस्जिद के भीतर वो अकेले रहते थे। ऐसे कोई वहां नमाज नहीं होती थी। उस मस्जिद में कोई इमाम साहब नहीं था, ना कोई नमाजी थे। एक खंडर मस्जिद को उन्होंने फिर से लोगों के लिए उसको मस्जिद का रूप नहीं दिया। उन्होंने अपने शिष्य को कहा, एक मस्जिद अपने भीतर है, बाहर की मस्जिद को छोड़ दो। ये मस्जिद बट गया, ये मस्जिद बटा हुआ है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और कई मुसलमान में भी फितने हैं।
हर की मस्जिद अलग अलग है। बाहर का मस्जिद ये बटा हुआ है, भीतर का मस्जिद अभी बटा हुआ नहीं है। तो ये सोच थी साईं बाबा की। साईं बाबा ने एक हिंदू लड़की उससे जुड़ी थी, उसको कहती थी बाबा बाबा। बाबा का मतलब होता बाप। उसको बाबा बाबा कहती थी और वो सभी के बाबा बन गए। जबकि वहां के जो ब्राह्मण थे, वो हम किस्सा पढ़ते, मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। वहां के जो ब्राह्मण थे वो उनको फकीरिया इस तरह से उनको बोलकर उनका अपमान करते थे। मगर साईं बाबा खुश होता था कि कम से कम मुझे फकीर तो समझ रहे। फकीर का मतलब ही वही होता जो भीतर पहुंचा हुआ है। साईं बाबा हंसते थे, मुस्कुराते थे। कई लोग उनको मारने की कोशिश की, कई लोगों ने उनको तकलीफ पहुंचाई। तुम तकलीफ पहुंचाओगे किसे? जो बाहर आई है नहीं, बाहर उसका देह है, भीतर वो पहुंच गया। आज साईं बाबा को मानने वाला वर्ग उसने कभी नहीं देखा, न हिंदू है ये मुसलमान है। उनके जाति धर्म का सवाल आए, क्योंकि वो एक आध्यात्मिक, एक सूफी फकीर थे। जो इंसान भीतर की तरफ उतर गया वो फिर बाहर नहीं आया। मैं मंसूर के कई बार जिक्र करता हूं। मंसूर में आध्यात्मिक का खजाना है। मंसूर को जब कहा गया, मंसूर के दुश्मन मंसूर के धर्म वाले ही थे, कोई दूसरे धर्मों के दुश्मन नहीं थे। मंसूर ने कहा कि मैं अंश रहा नहीं, मैं अब खुदा का अंश रहा नहीं, अब मैं खुदा बन गया। वो भीतर इंसान जो जात पहुंचता है, वो खुदा बनने के लिए तो पहुंचता है, वो ईश्वर बनने के लिए तो पहुंचता है। मेरे खुदा और ईश्वर का मतलब गलत मत समझो। मैं जो कह रहा हूं उसका अर्थ अलग है, और तुम जो सोचते हो उसका अर्थ अलग है। मंसूर ने कहा मुझ में वो अंश रहा नहीं, मैं अब खुदा बन गया। खुदा नहीं बनोगे तब तक तुम्हारे भीतर जात पात, धर्म, ऊंच नीच, अमीर गरीब, लेडी जेंट्स, ये सारे चीज तुम्हें मौजूद रहेगी। एक बार आप भीतर पहुंच जाते तो आपको पता है कि वो एक अंश तुम्हारे भीतर है। उस अंश को ही, एक बूंद को सागर बनाना है तुमको। एक बूंद को समंदर में समाना है। बूंद बूंद नहीं रहेगी, एक बूंद सारा समंदर हो जाएगा। बूंद खो जाएगी कि बूंद कहां है। इसी तरह एक अंश जब ईश्वर का रूप ले लेता तो वो साईं बाबा बन जाता, वो हाजी मलंग बन जाता। फिर वहां पे कोई धर्म नहीं है, वहां कोई जात भेद नहीं है। जो आज लोग धर्म के लिए लड़ रहे, शास्त्री हैं, वो लड़ रहे, लोगों को लड़वा रहे। वो बाहर की तरफ जी रहे, भीतर की तरफ नहीं। भीतर एक बार इंसान पहुंच जाए तो एक अंश परमात्मा बन जाता। उसके लिए कोई धर्म नहीं रहता,
उसके लिए तो सारी कायनात उसी की बन जाती, सारे पशु पक्षी सब उसी के बन जाते, वो सभी का चैता बन जाता और वो सभी को चाहने लगता, वो दुश्मन को भी चाहने लगता, वो दोस्त को भी चाहने लगता, और उसको कोई चाहे या ना चाहे तो भी वो सभी को चाहने लगता, क्योंकि वो ईश्वर का रूप बन गया। इसीलिए मंसूर ने कहा, इनल हक, मुझ में वो है, मैं वही हूं। लोगों ने इसका मतलब ही गलत निकाल लिया। जीसस ने कहा, मैं ईश्वर पुत्र हूं, तो इसका मतलब लोगों ने गलत निकाला। ईश्वर पुत्र का मतलब क्या है? जो मेरा बाप चाहता है वो ही मैं चाहता हूं। वो सारी कायनात से प्यार करता है, वो सारी कायनात को अपना मानता है। उसके लिए कोई ना नर है ना नारी है, कोई अमीर है ना गरीब है, ना कोई जात है ना धर्म है, उसके लिए सब एक है। इसीलिए उन्होंने कहा, जीसस ने, कि मैं ईश्वर पुत्र हूं। जब तक आप भीतर की तरफ नहीं जाओगे, नहीं मिटोगे, तब तक आप एक प्रेम का सागर नहीं बनोगे। आप ग्रंथों में धर्मों में उलझाओगे तो विष का सागर बनोगे। कई लोग समाज के भीतर धर्म के नाम पे जहर घोल रहे, इंसान इंसान को लड़वा रहा, धर्म के नाम पे, शास्त्र के नाम पे। कोई संस्कृति पढ़ लेता तो लोगों को वो बताता, जतलाता कि मैं देखो किस तरह का पंडित हूं, किस तरह का ज्ञानी हूं। बेशक वो ज्ञानी है, मगर बाहर का ज्ञानी है, वो धर्म का ज्ञानी है। कोई अगर अरबी पढ़ लेता, अरबी का मतलब भी समझ जाता, उसने कंठस्थ किया पूरा कुरान, पूरा हदीस, इसका मतलब ये नहीं है। वो धर्म से जुड़ा हुआ है। तुम जब रूह से जुड़ जाते हो तब सारा धर्म खत्म हो जाता, सारा बाहर का इल्म खत्म हो जाता। कहां काशी और कहां मक्का, कुछ पता नहीं। मन चंगा तो कुटुली में गंगा। मन अगर तुम्हारा चंगा हो जाए तो भीतर ही तुम्हारा काबा है, भीतर ही तुम्हारी काशी है, भीतर ही तुम्हारी मस्जिद है, भीतर ही तुम्हारा मंदिर है। इसी को खोजने वाले को आध्यात्मिक कहा गया, सूफी कहा गया। तुम लोगों को भड़का रहे हो दूषित तरीके से, तुम लोगों को में फूट गिरा रहे हो। जो ईश्वर ने इंसान के में भेद नहीं रखा, तुम कोई भी धर्म अपना लो, तुम कोई भी कपड़ा पहन लो, तो भी तुम्हें बदलने आएगा। तुम्हारी सोच में बदले, तुम्हारे विचारों में बदले। विचार सारे बाहर काम करते, भीतर नहीं। तुम ईश्वर के अंश हो। तुम्हारी निगाह में सारे जीव जंतु से तुमको प्रेम होना चाहिए। वो तुम जब भीतर पहुंचते तुमको पता चल जाता, तुम्हें दया भर जाती, तुम दया से भर जाते हो। तुम बाहर के ईश्वर के बारे में बात ही नहीं कर पाओगे। तुम अपने भीतर के ईश्वर के बारे में सोचोगे, उसी के बारे में तुम बात करोगे। बात करना भी क्या है? मैं इस्लाम धर्म में जन्म लेकर
मेरा इर्द गिर्द का जो माहौल था वो इस्लामिक था। मैं पीरों से जुड़ा हुआ इंसान। मगर जब मैं भीतर की तरफ पहुंचा तो मुझ में दया से मैं भर गया। और हकीकत में मैं जब किसी से लड़ता था, झगड़ता था और बहुत जल्दी उसको भूल जाता था, वो दुश्मनी में भूल जाता था, और मैं उसी इंसान से दोस्ती करना चाहता था। छोड़ दे, जो हुआ वो भूल जा, अब दोस्ती कर ले।